अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, रमज़ान की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नुम में ही जलाना होता तो रमज़ान का महीना कभी न बनाता। दोस्तों, रमज़ान का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नुम से निजात का है। रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अपने अंदर लामहदूद अनगिनत रहमतें समोए हुए है। इस महीना में अल्लाह ताला की बेपनाह रहमतें और बरकतें नाजिल होती हैं। रमज़ान का महीना बाकी महीनों का सरदार है। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करने के लिए रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना मुसलमानों को तोहफा अता किया है, जिसमें मुसलमान अपने साबिका गुनाहों की बख्शिश अपने रब से तलब करते हैं। इंसान कायनात में रहते हुए जो कोई भी काम करता है उसकी गर्ज़ो गायत और मकसद होता है। इसी तरह अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक की गर्ज़ो गायत और मकसद तकवा को करार दिया है। एक मुसलमान रोज़ा की वजह से बुराइयों को तर्क कर देता है और नेकियों की तरफ राग़िब होता है, जिसकी वजह से इसका ईमान बढ़ जाता है। रमज़ानुल मुबारक रहमतों, बरकतों और नज़ूल कुरान का महीना है। इसमें लैलतुल क़द्र आती है। ये अल्लाह का महीना है। इसका पहला अशरा रहमत, दरमियानी मग़फ़िरत और आखिरी अशरा जहन्नुम से आज़ादी का है। ये नेकियों के मौसम बहार और बुराइयों के मौसम ख़ज़ां का महीना है, जिसमें रब की खुशनूदी और जन्नत का हसूल हासिल होता है। रोज़ा इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है। इसके मानी रुक जाना, यानी अल्लाह ताला के हुक्म से दिन भर खाने पीने और तमाम जायज़ ख्वाहिशात से रुके रहना है। अल्लाह करीम कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर किए गए, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। तो इसी लिहाज से माह रमज़ान में अल्लाह से ये दुआ करते रहें कि ए मेरे रब, मुझे बख्शिश दीजिए, मुझ पर रहम फरमा दीजिए, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, माह रमज़ान की अहमियत का अंदाज़ा आप यूं लगाएं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सहाइफ माह रमज़ान के पहले अशरे में दिए गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात 6 रमज़ानुल मुबारक को नाजिल हुई। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, मैंने उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 नूर अता किए हैं। जिसने इन दोनों से दामन वाबस्ता कर लिया वो दोनों जहान के आज़ाब से महफूज रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि वो कौन से नूर हैं? इरशाद बारी हुआ कि एक नूर कुरान, दूसरा नूर रमज़ान। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान के महीने में मेरी उम्मत को 5 नेमतें दी गईं जो कि मुझसे पहले किसी और नबी को नहीं दी गईं। रमज़ान की पहली रात अल्लाह ताला अपने बंदों को नज़र रहमत से देखते हैं। अल्लाह जिसको नज़र रहमत से देख ले उसे अजाब नहीं देता। अल्लाह के नज़दीक रोज़ादार के मुंह की खुशबू कस्तूरी की खुशबू से ज़्यादा बेहतर है। फरिश्ते दिन रात रोज़ेदारों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। अल्लाह ताला जन्नत को बंदों की खातिर बनने संवरने का हुक्म देते हैं। रमज़ान की आखिरी रात अहले ईमान की बख्शिश कर दी जाती है। हदीस शरीफ में है कि ऐ लोगो, इस महीना में 4 चीज़ों की कसरत रखा करो। कलमा तैयबा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफार, जन्नत की तलब, दोज़ख की आग से पनाह। प्यारे दोस्तों, हज़रत सुलेमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत हैं कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिरी दिन हमें एक खुतबा दिया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
یہ ایک مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت اور درمیانی حصہ مغفرت اور تیسرے حصے میں دوزخ سے رہائی عطا کر دی جاتی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے، جس سے قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ تو وہ کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرماتے، آپ نے یکے بعد دیگرے 3 مرتبہ فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آمین کیسی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے 3 باتیں کہیں، میں نے ہر ایک کے جواب میں کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، برباد ہو وہ جس کو رمضان کا مہینہ میسر آیا اور اس نے اس مہینہ میں عبادت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ اس کے بعد جواب میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، برباد ہو وہ شخص جس کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ نہ بخشوائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، برباد ہو وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا گیا اور اس نے مجھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھا۔ اور دوستو، جہاں تک رمضان المبارک کے مہینہ میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کے نازل ہونے، بندوں کے گناہوں کی مغفرت اور جہنم سے چھٹکارا کا تعلق ہے، تو یہ تینوں فضیلتیں احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، جس پر پوری امت مسلمہ کا اتفاق ہے۔ ماہ رمضان کا ایک ایک لمحہ ان تینوں فضیلتوں کے شامل ہونے کے ساتھ رمضان کے 3 عشروں میں سے ہر عشرہ کی خصوصیت، اہمیت و فضیلت بھی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ رمضان کے متعلق یہ تینوں فضیلتیں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نازل ہونا، بندوں کے گناہوں کی مغفرت کا ہونا اور بندوں کا جہنم سے آزاد کیا جانا ہے۔ دعا ہے اللہ ہمیں تینوں عشروں کے اعمال اور دعاؤں کو پڑھنے والا بنائے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک لیڈر کو سبسکرائب کر چکے ہیں تو اپنی رائے سے ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کومنٹس میں آپ ہم تک اپنے سوالات بھی پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔